रतनगढ़ में श्री गौड़ ब्राह्मण सेवा समिति की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी के शपथ ग्रहण व अभिनंदन समारोह के अवसर पर मुख्य अतिथि विधायक अभिनेश महर्षि ने कहा कि समाज का प्रत्येक व्यक्ति यदि समाजोत्थान में लग जाए तो समाज नई ऊंचाइयों को छूता है। निसंदेह नई कार्यकारिणी सभी को जोड़कर इस कार्य में लगेगी। भगवान परशुराम के छाया चित्र के समक्ष दीप प्रज्वल के साथ शुरू हुए कार्यक्रम की अध्यक्षता विजय कुमार हरिद्वाल, अध्यक्ष राजस्थान गौड़ ब्राह्मण महासभा जयपुर, मुख्य अतिथि विधायक अभिनेश महर्षि, विशिष्ट अतिथि रमेश चंद्र इंदौरिया, सदस्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी राजस्थान सुधाकर सैल, जिला अध्यक्ष राजस्थान गौड़ ब्राह्मण महासभा चूरू ने की। विजय कुमार हरिद्वाल ने कहा कि समिति जिस तरह कार्य कर रही है वह प्रशंसा के योग्य है। समाज के आवश्यक कार्य कांजी हरिद्वार ट्रस्ट हमेशा सहयोग के लिए तत्पर रहेगा। विशिष्ट अतिथि रमेश चंद्र इंदौरिया ने उपस्थित नारी शक्ति का अभिवादन करते हुए समाज हित कार्यों में भागीदारी सुनिश्चित करने का आह्वान किया। समिति अध्यक्ष जयकांत बीमाल ने सभी का सादर स्वागत करते हुए कार्यकारिणी की घोषणा, जिसमें देहात अध्यक्ष भवानी शंकर सिमाल, युवक संघ अध्यक्ष नीलेश इंदौरिया और महिला अध्यक्ष उषा शर्मा को मनोनीत किया। सभी को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई। सभी का माल्यार्पण कर अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम को पूर्व चेयरमैन संतोष बाबू इंदौरिया, गौतम महर्षि, कमलकांत शर्मा, भीष्म महर्षि ने संबोधित किया। कार्यक्रम में रतनगढ़ की समस्त प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के संपादक व संवाददाताओं का सम्मान किया गया। बामाशाह के रूप में बद्री प्रसाद महर्षि चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा समिति निर्वाचन के समय की गई 11 लाख की घोषणा के पश्चात आज उन्होंने समाज के जरूरतमंद बच्चों के लिए आवश्यक शिक्षण सामग्री के अलावा लड़कियों के विवाह में घरेलू सामान की आवश्यकता को पूर्ण करने का आश्वासन दिया तथा निःशुल्क चिकित्सा कैंप लगवाने में भी आर्थिक सहयोग की घोषणा की, जिस पर समिति द्वारा ट्रस्ट के प्रतिनिधि के रूप में श्रीमती रूबी महर्षि का अभिनंदन किया गया। बोमराज बियाला, तारकेश्वर पुरोहित, राजकुमार महर्षि, बालकिशन महर्षि, नरसिंह राम, जगदीश दड़, जगदीश सांकोलिया, सूरज शर्मा, मूलचंद शिव कुमार, विवेक गौड़, आशा गौड़, अमिता मुदगल, गोमती देवी, कुसुम शर्मा, कविता दड़, जितेंद्र बबेरवाल, भीष्म महर्षि, कन्हैयालाल सांकोलिया, भानुप्रकाश शर्मा, महेश शर्मा का आर्थिक सहयोग करने वालों का अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर सागरमल शर्मा, वेद लक्ष्मी नारायण शर्मा, भजनलाल इंदौरिया, रामगोपाल इंदौरिया, जयेश सांकर्तिया, सुरेंद्र हारित, रामदेव शर्मा, डॉक्टर ओम प्रकाश सांकोलिया, शंभू लाटा, राजकुमार महर्षि सहित प्रबुद्ध विप्रजन उपस्थित थे। संचालन नरेंद्र सांकर्तिया ने किया। रतनगढ़ से अरविंद महर्षि की रिपोर्ट। और ईमानदारी से राजनीति करने वाले जी देवी प्रसाद जी इंदौरिया, जिनकी संपत्ति उनके पिताजी द्वारा बनाई हुई वही संपत्ति है, उसके अलावा सोगल की संपत्ति एक्स्ट्रा नहीं बनाई। ऐसे ईमानदार परिवार के और दबंग राजनीति करने वाले हमारे छोटे भाई रमेश जी इंदौरिया। और आप लोग आज अच्छा काम किया है कि राजनीतिक लोगों को जब तक आप मंच पे नहीं लाएंगे तब तक बाहर अफसरों में मैसेज नहीं जाएगा कि समाज के पीछे सामाजिक लोग या राजनीतिक लोग भी है, उससे आपको बहुत बड़ा फायदा होगा। हमारे संरक्षक समाज के बाबू भाई इंदौरिया, जिन्होंने चेयरमैनशिप के अंदर पूरे रतन का नक्शा प्रण किया और ईमानदारी से काम करके आज मिसाल पैदा कर दी कि आपके जैसा चेयरमैन नहीं आता। और आज अफसरों में इतनी पहचान है कि आपको इनका संरक्षक बनाने का फायदा मिलेगा। आपको एसडीएम कोर्ट में काम होगा, बाबू भाई को कहिए। आपको तहसील में काम है, बाबू भाई को कहिए। आपको थाने में काम है, बाबू भाई को कहिए। आपका काम 100% होगा। और राजस्थान के अंदर जयपुर में कोई काम तो आपके बैठे कोई भी काम आपका रुकने वाला नहीं कि और भी मैंने पिताजी के नाम से ट्रस्ट बनाया है, साथ ही ट्रस्ट।
अध्यक्ष बैठी है, ग्रामीण के अध्यक्ष ही बैठे हैं, जयाकांत जी यहाँ पर विराजमान है, पूरी कार्यकारिणी यहाँ पर बैठी है और विशेष रूप से विजय भाई साहब, रमेश भाई साहब और बाबू इंदौरिया जी जैसे लोग बैठे हैं। मैं आप लोगों को मेरा एक निवेदन ये कर रहा हूं कि आप मेडिकल कैंप की बात कर रहे थे, विशाल मेडिकल कैंप लगाइए। मेडिकल कैंप का जितना भी खर्च आएगा वो पंडित बद्री प्रसाद महर्षि चैरिटेबल ट्रस्ट आप यहाँ पर प्रतिभावान छात्र छात्राएं उसका जो लाइन है वो तो आप तय कर लीजिए कि इस लाइन तक के इतने परसेंटेज तक के बच्चों को हम सम्मानित करेंगे। उसके लिए जो सम्मान देना है, उनको नगद देना है, उनको आर्थिक सहायता देनी है या उन बच्चों को आगे बढ़ने के लिए आर्थिक सहायता देनी है। उन बच्चों को यदि मान लो किसी तरह की और आवश्यकता है, कोई कंप्यूटर की आवश्यकता है, कोई लैपटॉप की आवश्यकता है, कोई टेबलेट की आवश्यकता है, उनके अध्ययन के लिए ये ग्रामीण सेवा समिति तय करे, उसका पूरा का पूरा खर्चा पंडित बद्री प्रसाद ये समाज के बच्चे अंत के अभाव के अंदर पीछे नहीं रहने चाहिए। भाई साहब ने ये कहा है, उनको जो भी आवश्यकता हो, मैं आपकी बात भी कर रहा हूँ, नगद आर्थिक सहायता की बात भी कर रहा हूँ, कंप्यूटर की बात भी कर रहा हूँ, लैपटॉप की बात भी कर रहा हूँ, उनको कोचिंग के लिए आर्थिक सहायता की जरूरत हो वो भी मैं कह रहा हूँ। आप तय आप करेंगे, आपको कभी भी ना नहीं होगा। ये कृपा से मैं भाई साहब से मैं इजाजत लेकर के यहाँ पर जिम्मेदारी के साथ कर रहा हूँ। और इसके अलावा एक बात और कहता हूँ, समाज तय करे जिस बच्ची की आर्थिक स्थिति उनके माता पिता की कमजोर हो और उसके विवाह के अंदर यदि किसी तरह की कमी पड़ रही है तो जो उसके विवाह के अंदर जितना सामान एक लिमिट तय कर लो और उस लिमिट के अंदर सामान तय कर लो, वो सारा का सारा ये आर्थिक रूप से कौन कमजोर होगा जिसको बच्ची के विवाह के अंदर जरूरत होगी, ये तय करने का काम गौड़ ब्राह्मण सेवा समिति का है। आप सब लोगों का जो मिलकर के कार्यकारिणी तय करेगी उसका है, उसका सारा का सब जितना आप लोग बताओगे उसके शादी के लिए वो खर्चा देने का काम भी पंडित बद्री प्रसाद महर्षि के ये समाज के लोगों को उनकी नजरें नीची नहीं होनी चाहिए, उसको आपके अभाव के अंदर वो ये महसूस नहीं करे। आज क्या करेंगे हम लोग, अट्टालिकाएं झुका लेंगे, मैं तो बड़ा बन सकता हूं, मुझे तो आप सब ने आशीर्वाद देकर के बड़ा बना दिया, लेकिन मेरे समाज का कोई भी व्यक्ति यदि नीचे रह जाएगा उसको अपलिफ्टमेंट करने का काम यदि हम लोग नहीं मिलकर के करेंगे तो हमारा जीना बेकार है, समाज के अंदर बड़ा बनना बेकार है। मैं आपको पूरे मन से कह रहा हूँ कि ये सब काम और भी कोई काम आपके हाथ में लेने लायक हो तो आप लोग लीजिएगा। महर्षि परिवार पंडित बद्री प्रसाद महर्षि चैरिटेबल ट्रस्ट आपके साथ में है, आपके हुक्म की तामील करेगा और विजय भाई साहब जो आदेश दे देंगे, जो आदेश मुझे छोटे भाई के रूप में दे देंगे, रमेश भाई साहब जो आदेश मुझे छोटे भाई के रूप में दे देंगे, वो आदेश की अक्षर से पालना मैं करूंगा। यही बात कहते हुए मेरी मांग को बता देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। समारोह के अध्यक्ष, राजस्थान गौड़ ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष, रतनगढ़ के गौरव और हम सब के अभिमान, जिनके लिए राजस्थान के किसी भी कोने में चले जाओ, किसी परिचय के मोहताज नहीं और रतन धरा का नाम
इनके लिए जितनी बधाई के काम है। आज के इस समारोह में विशिष्ट अतिथि और जिनके पिता श्री को लगातार ब्राह्मण समाज के गौरव के रूप में नहीं बल्कि एक सच्चे, ईमानदार और बेबाक अपनी बात को कहने वाले पंडित जयदेव प्रसाद इंदौरिया जी के सुपुत्र, बल्कि अनेक परिवारों के उत्थान के लिए जीवन पर्यंत जिन्होंने काम किया और उनका लगातार सहयोग देते हुए राजनीति के अंदर सुचिता के साथ में आगे बढ़ने का काम जिन्होंने किया, उनका नाम रमेश चंद्र इंदौरिया जी है। मैं आज उन्हीं के छोटे भाई बाबू संतोष इंदौरिया, जिनको एक बार नगर पालिका के चेयरमैन के रूप में मौका मिला, और मेरे कहने से पहले तालियां बजेंगी कि आज जो बाजार का स्वरूप है, पंडित जयदेव प्रसाद जी इंदौरिया के परम मित्र की सीढ़ियां बाजार के अंदर व्यवधान के रूप में आ रही थी, और वो व्यक्ति पंडित जी के पास में चले गए कि बाबू को समझाओ मेरी सीढ़ियां नहीं तोड़े। पंडित जी की बात को इन्होंने इनकार कर दिया कि पिताश्री ये सीढ़ियां तो टूटेंगी, सबकी टूटेंगी, इनकी भी टूटेंगी। मैं किसी के साथ में भेदभाव नहीं करना चाहता, जनता का दिया हुआ पद है, वापस ले सकता हूँ, लेकिन मेरे कार्य के प्रति ईमानदारी को नहीं छोड़ सकता। ऐसे ये कि हमारे समाज के अंदर ऐसी ऐसी विभूतियां हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके व्यक्तित्व के बारे में दूसरे लोग वर्षों वर्ष तक बात करते हैं। हमारे नवनियुक्त अध्यक्ष जयाकांत जी विवाह सरल व्यक्तित्व के धनी, एक अध्यक्ष के रूप में नहीं, एक कार्यकर्ता के रूप में जिस तरह से काम करते हैं, और जिन्होंने अपने विराट व्यक्तित्व का परिचय इस बात को कहकर के दिया कि मेरे से पहले मैं सुन रहा था कि इनके स्पीच के अंदर गौतम जी महर्षि का नाम इन्होंने और कार्यकारिणी की सबसूरी का नाम अपने ऊपर लिख करके इन्होंने उनके प्रति जो सम्मान और श्रद्धा का भाव प्रदर्शित किया। निश्चित रूप से हम गौरवान्वित हैं, हम ऐसे व्यक्ति को गौर ब्राह्मण सेवा समिति का अध्यक्ष करने का काम किया। हमारे बीच में बहुत ओजस्वी, वाणी के धनी, व्यक्तित्व के धनी, बैंक अधिकारी के रूप में रिटायर हुए आदरणीय सुधाकर जी सहल साहब, जो गौड़ ब्राह्मण महासभा के चुनाव हमारे अतिथि के रूप में यहाँ पर विराजमान है। सहल साहब, आपका रतन धरा के ऊपर स्वागत है, अभिनंदन। एक मतलब बोलिए, आदरणीय गौतम जी महर्षि साहब हमारे कार्यकारी अध्यक्ष थे, हमारे युवक संघ के अध्यक्ष, जोशीले नौजवान और जज्बाती नौजवान नीलेश जी इंदौरिया, ये जज्बात के साथ में बहुत जोशीले व्यक्ति है, कार्य करने की लगन है, क्षमता है, और जिस कार्य को हाथ में ले लिया उस कार्य का पीछा नहीं छोड़ते हैं, आगे बढ़ करके समाज के उत्थान के लिए, शिक्षा के लिए समर्पित व्यक्तित्व का नाम नीलेश जी है। आदरणीय उषा जी हमारी महिला मंडल की अध्यक्ष है और कार्य करने की क्षमता है, ऊर्जावान है। हमारे मंचा सिंह थोड़ा देरी से पहुंचे, आदरणीय सागर बंसी आदरे साहब, जिनको जो प्रोग्राम हो इसमें आपका क्या सहयोग है? गौड़ ब्राह्मण सेवा समिति रतनगढ़ के नवनियुक्त पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह, अभिनंदन समारोह था। समाज के उत्थान के लिए शैक्षिक गतिविधियों के साथ रचनात्मक कार्यों के माध्यम से समाज आगे बढ़े, इसके लिए पंडित बद्री प्रसाद महर्षि चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष कृपा शंकर जी ने ये निर्देश दिए कि समाज उत्थान के लिए अनेक गतिविधियों के माध्यम से कोई भी कार्यक्रम हो उसके अंदर ट्रस्ट आर्थिक सहयोग भी देगा और रचनात्मक सहयोग भी देगा, यही मेरा कहना है। धन्यवाद। है कि गौड़ ब्राह्मण सेवा समिति की नींव आप ही से शुरू हुई है, आगे क्या संदेश देना चाहते हैं?
देखिए, गौड़ ब्राह्मण महासभा या समिति जो काम कर रही है, 20 साल पहले हम लोगों ने सोचा था कि क्या समाज कभी इकट्ठे हो सकता है क्या, लेकिन आज का जो माहौल मैंने देखा है, इतने लोग प्रबुद्ध लोग आज आए हैं, इससे महसूस होता है कि आने वाला समय जो है समाज के लिए बहुत अच्छा है। आज सबसे बड़ी समस्या है बच्चों की पढ़ाई की। हमारे जो बच्चे हैं, लड़कियां पढ़ रही है, लड़के नहीं पढ़ रहे हैं, तो हमको ये कहना पड़ रहा है, लड़कों को कहना पड़ रहा है कि लड़कों को पढ़ाओ। आज कम से कम बच्चों में संस्कार होने चाहिए। बच्चों में संस्कार नहीं होगा तो आगे जाके उनको तकलीफ होगी। और समाज बहुत कुछ कर रहा है। समाज आप देख रहे हैं, समाज ये कह रहा है कि गरीब बच्चों को लैपटॉप देंगे, गरीब बच्चों को किताबें देंगे, गरीब बच्चों को रहने के लिए हॉस्टल की तैयारियां हो रही है। सब ब्राह्मण समाज का हॉस्टल बनाएंगे जिसमें सारे ब्राह्मण समाज के लोग उस हॉस्टल के अंदर बच्चे बाहर से आके खर्च करेंगे। ये गौड़ ब्राह्मण महासभा का बहुत अच्छा कार्य है कि इन्होंने 3 भवन बना दिए हैं और 3 भवन में से 2 भवन तैयार हो गए, 1 भवन का काम चालू है। जिन लोगों ने ये काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है, तो धन्यवाद। धन्यवाद।